पलवल में एक ही मामले में 4 मौतों ने मचाई खलबली। जवान पुत्री के साथ दंपति की मौत बनी पहेली। एक व्यक्ति ने 3 पर संगीन आरोप लगाकर दी थी जान। सरदर्द बना मामला, जांच के बाद ही हो पाएगा खुलासा। रविवार की दोपहर ट्रेन की चपेट में आने वाले जवान पुत्री के साथ दंपति की मौत के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मरने वालों की पहचान करीमपुर गांव निवासी राकेश विमलेश तथा प्रीति के रूप में हुई है। महज 5 दिन पहले ही एक छज्जूनगर निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति ने इन तीनों पर संगीन आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी थी। एक ही मामले से जुड़ी 4 मौतों का मामला पुलिस के लिए अब सरदर्द बन चुका है। पुलिस के लिए यह मामला फिलहाल एक पहेली की तरह सामने आ रहा है। जहर खाकर आत्महत्या करने वाले ने जिन लोगों पर उसने आरोप लगाए थे, वे तीनों लोग भी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके बाद पीड़ित और आरोपियों की मौत कई सवाल खड़े कर गई है। ऐसे में पुलिस के सामने सच्चाई को सामने लाने की चुनौती है। इसमें सबसे पहले तो इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई को लेकर जांच की जाएगी। तो वहीं इन 4 मौतों को प्रथम दृष्टि भले ही आत्महत्या माना जा रहा हो, पर जांच के बाद ही यह सच्चाई सामने आ पाएगी कि इन आत्महत्याओं में कोई और भी साजिश न छुपी हो। इन 4 से जुड़े क्या और भी व्यक्ति पुलिस जांच में सामने आ सकते हैं, जिन्हें ढूंढना जिला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आपका? मेरा नाम राजवीर है। मैं प्रेजेंट सरपंच हूँ। गांव मेरा करीमपुर है और डिस्ट्रिक्ट पलवल है। ये जो मेरे चाचा के लड़के हैं राकेश, इनकी घरवाली विमलेश व उनकी बेटी प्रीति, इन पर एक छज्जूनगर के डॉक्टर, उनकी घरवाली ब्रह्मवती, उनका भाई मोनू और उनका बेटा अजय, जिन्होंने इनके खिलाफ 21 तारीख को चांड थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर आरोप लगाया था कि ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, ये मेरे से पैसे मांगते हैं। इस झूठे आरोप का इन्होंने चांड थाने में मुकदमा नंबर 255 इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जो कि ये झूठे आरोप के कारण परेशान होकर, दुखी होकर इन तीनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मैं दोषियों के खिलाफ कानून कार्रवाई चाहता हूं, उनके साथ सख्त कानून कार्रवाई की जाए। अब रेलगाड़ी के आगे आके तीनों ने एक साथ इकट्ठे होकर के आपस में तीनों ने कोरी भर के एक साथ अपनी रेलगाड़ी के सामने खड़े होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस का दबाव था या दूसरे? नहीं, पुलिस का भी मेरे पास फोन आया था, तो मैंने इनसे पूछा था। मुकदमा इनके नाम दर्ज हुआ था, चांड थाने मुकदमा दर्ज है। मेरे पास आईओ का फोन आया था, भाई तुम्हारे गांव के राकेश, विमलेश, प्रीति। मैंने कहा हाँ जी, बोले इनके नाम मुकदमा दर्ज है। मैंने इनसे पूछा था भाई क्या कहानी है, इन्होंने कहा भी हमारी तो कोई कहानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसकी एफआईआर कॉपी जब मेरे पास आई थी और जो वीडियो वायरल हुई थी, वो पूरे हरियाणा में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर वीडियो वायरल हो चुकी थी। जो वीडियो वायरल होने के कारण ये इतने दबाव में आ चुके थे, इन्होंने बस और कुछ इनको दिखा ही नहीं। इन्होंने अपनी रेलगाड़ी के सामने खड़े होकर तीनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर। वीडियो में क्या था? वीडियो में इन्होंने जो डॉक्टर ने वायरल कर रखा था कि वे राकेश घरवाली, विमलेश और प्रीति ये मुझे ब्लैकमेल करते थे, ये मेरे से पैसे मांगते थे, ये मेरे को बलात्कार का आरोप फंसाना चाहते थे। इसने इस प्रकार की वीडियो वायरल की थी और इसी वीडियो वायरल के अनुसार पर ही मुकदमा दर्ज किया था चांड थाने में, जो कि वो झूठा मुकदमा था। और झूठे मुकदमे के उसमें गम में आकर के इन्होंने अपनी रेलगाड़ी के सामने खड़े होकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इनकी कोई रिलेशन नहीं था। ये पहले आज से 3 साल पहले पलवल में किराए पर रहते थे। तो जो राकेश का लड़का है एक प्रमोद जो है, नरेंद्र जो डॉक्टर था, उसके भाई की मोनू की दुकान पर एक नौकर के रूप में काम करता था। तो इनके सब्जी की दुकान थी उसकी, वहां पर पलवल जो रसूलपुर रोड है, तो उस पर ये प्रमोद जो राकेश का लड़का था, वहां पर एक सब्जी की दुकान पर, मोनू की दुकान पर एक नौकर का काम करता था। तो इनके ये रिलेशन थे और कोई रिलेशन नहीं था। पड़ोसी थे, बरादरी के थे आपस के, ये रिलेशन था। किसी तरह कोई लेन देन कोई लेन देन नहीं, किसी प्रकार का लेन देन। क्या इसने खुद जो राकेश है, इसने अपनी जमीन बेच दी, अपना खेत बेच दिया। उल्टे इसने डॉक्टर ने उससे पैसे उठे हैं। मैं दिखाता हूँ गांव में, उसने जमीन बेच दी उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमजीत है जी।
राकेश मेरा भाई था, मेरी भाभी थी और एक बेटी थी, वो कल ट्रेन से कट के मर गए। मैं एक कहता हूँ कि भारत सरकार से कि कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बेगुनाह कभी नहीं मरना चाहिए। सज़ा को सज़ा ही मिलनी चाहिए, बेगुनाह को कभी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसकी सरकार छानबीन सही तरीके से करे, बेगुनाह को कभी कोई परेशान ना करे। आज मेरे दिल पर 3 लाश धरी हैं, कभी किसी भाई को ये देखने को जिंदगी में ना मिले। मेरी यही सरकार से गुजारिश है। इन तीनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था चांट थाने में, हाँ, उसके बारे में क्या कहना आपका? चांट थाने में जो मुकदमा दर्ज था वो बिल्कुल झूठा है, सच्चा 1% भी नहीं है। ठीक है, आप मेरे गांव में बस्ती में जाकर भी देख सकते हो, पर इनने हमारे भाई को टॉर्चर इतना कर दिया कि मजबूर उसे अपनी जान झोंकनी पड़ी। क्यों? बदनामी सबसे बुरी होती है। तो किसने किया? टॉर्चर किया था ब्रह्मवती, उसका भाई मोनू, अजय, उसका बेटा अजय नरेंद्र डॉक्टर का। आपका भाई क्या काम करता था? मेरा भाई टेलर का काम करता था, 1000-1200 रुपये डेली कमाता था, बहुत बढ़िया था। वो पलवल रहता था। अब जिस दिन 3 साल से मैं उसे ले गया था, उस पर 5 लाख रुपए कर्ज मैंने जमीन बेच के पटाई है, ये भी चीज मैं जानता हूँ। फिर उसके लिए मैंने घर बनाया, उसको यहाँ से ले गया हूँ। उसने घर तक भी अब ये हम बर्बाद कर दिए, यहाँ तो छोड़े नहीं। हमारा एक लड़का था जो उसकी सब्जी की दुकान पर काम करता था, इसके सिवा हमारा कोई रिलेशन नहीं उससे, हम उसे जानते भी नहीं। जब से जो जान पहचान थी वह थोड़ी सी, फिर वो डॉक्टर भी था तो दवाई ववाई भी उससे ही लेने लग गए, तो ये बात थी और कोई बात नहीं हमारे अंदर। सूचना मिली थी जी हमें कि 3 डेड बॉडीज रेल से कट के, एक पुरुष है और 2 लेडीज हैं रेलवे लाइन पे जो लाश पड़ी है। वहाँ मौके पे गए हम, तो तीनों ही डेड बॉडी कट के क्षत विक्षत हालात में लगातार पड़ी थी वहाँ ट्रैक के ऊपर कुछ फासले से। तो वहाँ देखा मौके पर तो कुछ और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, जैसे काफ़ी लोग राहगीर भी आते हैं और जो नज़दीकी कॉलोनी के जो आबादी कॉलोनी है वहाँ से लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए। तो कार्रवाई में वहाँ थोड़ा सा ऐसे कुछ पता चला कि भी इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है और उसके लिए ये कोई अपना घर से निकले हुए हैं। अब थोड़ा हमें पता लगा थोड़ा, और हमने वहाँ पे जो फोकस डाला या जिस तरह से हमने पता सुराग किया तो ये करीमपुर के मिले हैं तीनों। एक राकेश है, एक इनकी घरवाली है बिमलेश, एक इनकी बेटी है प्रीति। तो तीनों ने ही हालात ऐसे ही सुसाइड करी है, रेल से सामने आए हैं तीनों पड़ गए। पता चला किस ट्रेन के सामने आए थे जी? ट्रेन कौन सी थी? कोई मालगाड़ी है जी, मालगाड़ी का नंबर है, उसके जो ड्राइवर है उन्होंने सूचना दी थी, टर्नओवर की जो मीमो दी थी उसकी गाड़ी से कटे थे तीन। हाँ, कोई सुसाइड नोट मिला इनके पास से? नहीं, वैसे कुछ नहीं मिला जी, ये बिल्कुल ना कोई चीज़ इन पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना सुसाइड नोट है ना ही कोई। और लाश भी ऐसे क्षत विक्षत हालात में, और कपड़े भी फटे हुए जो रेल से अटक के जो फट जाते हैं टुकड़े टुकड़े होकर, वो भी अलग पड़े थे। तो परिवार के लोगों को क्या कहना है? परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, ये इनका कहना है, और उसी से ये हरासमेंट होके बाकी अभी जांच चल रही है, जैसी कोई बात है सामने आएगी। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? कार्रवाई अभी हमने 174 की कार्रवाई कर दी है CRPC की, और पोस्टमार्टम करा रहे हैं डेड बॉडियों का, इनके हवाले कर देंगे। बाकी जैसे हालात आएंगे या जांच में जो बात आएगी सामने वो कार्रवाई हम कर देंगे। परिवार के लोगों का कहना है कि जो मृतक जो फैमिली है, इनके खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था वो झूठा था और उसी की वजह से इन लोगों ने सुसाइड कुछ ऐसा ये बता रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, पर कुछ ऐसे तथ्य आ रहे हैं सामने। ये लोग जैसे कह रहे हैं, मौखिक तौर पे कह रहे हैं भाई इनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, आरोप लगाया था इनके ऊपर, और उसमें तीनों ही ये मुलजिम थे उसमें। तो इसी से इन्होंने प्रताड़ित होकर या डरते धमकी से कोई बात ऐसी अभी बता रहे हैं मौखिक तौर पे, बाकी जैसी जांच में बात आएगी या जैसे लोग कहेंगे। तो अभी चांट थाना पुलिस से आपकी कोई बात हुई है कि इस संबंध में? किससे जी? चांट थाना पुलिस से, जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। अभी तो पोस्टमार्टम करा रहे हैं ना, वो बाहर सारे आ गए हैं, गांव के जो पंच लोग हैं जो और सारे हैं जी, ये आ गए हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके आगे जो जांच में बात आएगी वो भी हमारे पास आएंगे। जिन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा है वो भी संपर्क करेंगे, हमारी भी तो हम भी संपर्क करेंगे। तो हमारी कार्रवाई है, जाँच करेंगे, जैसी बात होगी सारी आएंगे।